हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका प्रियंका फिश ब्लॉग पे। कैसे आप सभी लोग? आशा करती है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज मैंने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं भागवत कथा सुनने। तो हम लोग जा रहे हैं, साथ के जो मेरे कल के थे वही हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं तो वो लोग कब तक आते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, घर से आधे रास्ते पे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे मटियाल और आप लोगों को भागवत कथा सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ऐसे मेरे ब्लॉग पे। तो अभी चलते हैं फिर, चलिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं मंदिर में। बाकी मेरे साथ मेरे पीछे दो दोस्त हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे मंदिर में। आज है छठी भागवत कथा सुनने। तो अभी चलते हैं। बाकी मेरे साथ ये है, देखिए। पापियों को पाप से धारती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से धारती, पापियों को पाप से धारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ये हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। ये माथे को सुनीता चाची ने भरी क्या? स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ओम श्री परमात्मने चरण कमले श्री वेद पुरुषाय वर्णानामर्थ संग्रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी। विघ्नहरण मंगल करण, काटत सकल कलेश, शिव सहित कृपा करो, गौरी पुत्र गणेश। सदा परिभवनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, हृद्यार्तिदं प्रणतपानभवादिपोतम्। सोमवारी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, पूज्य सद्गुरुदेव अटल महाराज जी को प्रणाम करते हुए, ईतवारीनाथ बाबा को नमन वंदन करते हुए, सभी सिद्धों यतियों मुनियों गंधर्वों यक्षों को नमन वंदन करते हुए, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पावन पवित्र ज्ञान सत्र में पूज्य गुरुवंत जी का पूज्य पूरा कुटुंब परिवार, आप सभी भक्तिमयी माताएं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ बाल वृद्ध युवा नर नारी
आप सभी के अंतःकरण में विराजमान उसी परमपिता परमेश्वर को सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। सिय राममय जान करके सबको नमन वंदन। आइए सज्जनों, मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करें। नित्य की भांति भगवान नाम का आश्रय ले। कल दिव्य भगवान के आनंद स्वरूप का हमने दर्शन किया और उसी आनंद से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जीवन का परम लक्ष्य भी आनंद है। जब हम आनंद में रहते हैं तो पूरा जगत विस्मृत हो जाता है, लेकिन वो आनंद देने वाला कौन है? वही परमात्मा कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। तो उनके उसी दिव्य आनंद में हम गोता लगावे। आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और उसके बाद आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय गोविंद, जय गोपाला, जय गोपाला, हरि बोल। श्याम कहा मेरा रे गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। बालों ने तुमको पुकारा कन्हैया, बालों ने तुमको पुकारा कन्हैया। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अच्छा भक्तिमान भव कह दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा नहीं नंद बाबा, यदि हमने मुख से आशीर्वाद दे दिया है ना, तो हम भी तब तक यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक तुम्हारे घर में लाला नहीं हो जाता। नंद बाबा को भरोसा है, ब्राह्मण कहते हैं तो झूठ नहीं कहते, इसलिए पूरे भंडारे खोल दिए। कहा हे गुरुदेव, आप यहाँ खूब रहिए, सब आपका ही है। खूब आपके लिए सेवा में दास दासियाँ हमने समर्पित कर दी है। तो खूब वहाँ सेवा होने लगी ब्राह्मणों की। नित्य भजन जप तप करने लगे और उसका प्रताप हुआ कि यशोदा मैया गर्भवती हो गई महाराज। नंद बाबा तो गदगद हो गए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल होने जा रहा है। सुनंदा 2 महीने पहले ही आकर के अपनी भाभी यशोदा जी की सेवा करने लग गई। और जिस रात भगवान प्रकट हुए ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का अवतरण हुआ। और जैसे ही वह गोकुल पहुंचे, उस रात्रि को कब क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि भगवती योग माया ने सबको सुला दिया था। इसलिए तो कहते भैया वो भगवती की हमेशा उपासना करा करो। क्यों? क्योंकि वही शक्ति रूप में है। आप वर्ष भर पढ़ते रहोगे ना, यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो पेपर देते समय आपको नींद आ जाएगी। क्या करोगे बताओ? सारी मेहनत करी रह जाएगी महाराज। इसलिए छोटे बच्चे जो भी अध्ययन भी कर रहे हैं, तो आप सबसे भी ये निवेदन है, भगवती शक्ति की उपासना तो करनी ही पड़ेगी।
कहीं शिव मंदिर है तो उसके लिए शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शिव वैराग्य और ज्ञान के देवता है। और कथा हमेशा कृष्ण की सुनो, नाम हमेशा राम का मुख में धरो, तो कैसे कल्याण नहीं होता भैया। हमारे सनातन परंपरा में पंच देवताओं की पूजा बताई गई है। जो गृहस्थी है ना, उनको 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए मुख्य रूप से। पहले है गणपति, दूसरे हैं सूर्य नारायण जो प्रत्यक्ष हमें दर्शन दे रहे, देखो। इसलिए एक लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर चढ़ाए करो भैया। गणपति, सूर्य भगवान, भगवती पराम्बा, जगत जननी दुर्गा मैया, भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंच देवता हैं। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम सन्यासी तो है नहीं। सन्यासी जैसे चाहेगा वैसे जी लेगा, लेकिन गृहस्थी को हर चीज चाहिए। तो आपको हर चीज चाहिए, खाने पीने रहने के लिए सब चीज चाहिए, तो भैया आपको हर देवता की उपासना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना इष्ट एक को मानिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको अपने हृदय में धारण कीजिए, लेकिन पूजन तो सबका ही करना पड़ेगा महाराज। तो उस रात्रि को भगवती योग माया को लेकर के वसुदेव जी पुनः जब कंस को देते हैं, वो तो विंध्याचल पर्वत पर उड़ करके चली गई। और कंस ने कहा, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है, इसलिए काल से कोई नहीं जीत सकता, मुझे मारेगा। अरे संसार में कितने बहाने बन जाते हैं मरने के, कोई जानता ही नहीं महाराज। अच्छे खासे बैठे थे, घर में नहा रहे थे, बाथरूम में गिरे, वहीं पर मर गए महाराज। तो काल तो कोई न कोई छोटा सा बहाना चाहिए होता है उसको। लेकिन कंस जैसे मूढ़ लोग सोचते हैं कि हम काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यहाँ मरने से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपनी मृत्यु को सुधारा जा सकता है, अपनी मृत्यु को मंगलमयी बनाया जा सकता है। तो मंगलमयी मृत्यु के लिए भगवत कथा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। भागवत कथा का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। इधर नंद महल में आज जैसे सुनंदा से नंद बाबा ने सुना तो उछल पड़े महाराज। यमुना जी में 108 डुबकियां लगाई और जैसे ही पुनः अपने महल में पधारे, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामनाः बाहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी नंद महोत्सव को 18 श्लोकों में मानो 18,000 श्लोकों का ही पूरा आनंद दे रहे हो। नंद महोत्सव में ही पूरा आनंद भर रहे हैं। कहते हैं कि नंद महल में आज किसी लाला का जन्म नहीं हुआ, बल्कि आज साक्षात आनंद ने ही मानो अपना रूप धारण कर लिया महाराज। पूरा आह्लाद अर्थात आनंद प्रकट हो गए। सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनका पूजन किया, उनसे जात कर्म संस्कार आदि कराए। क्योंकि जब तक बच्चे की नाल नहीं कटती ना माँ के नाभि से, तब तक नातक नहीं लगता महाराज। इसलिए उससे पहले कि जात कर्म आदि संस्कार हमको करा लेने चाहिए। अब आजकल तो ये सब विधियां गौड़ हो गई है, इनको कोई कर नहीं पा रहा, लेकिन विधि तो यही है भैया। और सब ब्रजवासियों ने आज खूब मैया को खूब आशीर्वाद दिया और पूरे ब्रज में पुनः आज पूरे गोकुल में बधाइयां गाई जाने लगी। कल भी हमने इसी सुंदर नंद महोत्सव के साथ कथा को विश्राम दिया था। तो सज्जनों, आप और हमारे हृदय में हमेशा वो नंद लाला खेलते रहे, हमारे हृदय रूपी पालने में उनका वह आनंद हमेशा विराजता रहे। नंद महल की महिमा ही निराली है। संत कहते हैं, रेण अंधेरी चंद स्वरूपी आ गए आ गए। रेण अंधेरी चंद स्वरूपी आ गए आ गए। रेण महल की चंद स्वरूपी आ गए आ गए। माती यशोदा और सखियन को
मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। कांधे काली कामरिया हो, कांधे काली कामरिया, मुख मलकावे कान्हा, नाच नचावे आए हो। छम छम बाजे पायलिया हो। आज नंद महल में सारी गोप गोपियां अपना घर बार छोड़ करके आ जाते महाराज। ऐसा नहीं लग रहा कि नंद बाबा का लाला हुआ है, बल्कि सबको लगता है कि आज हमारा ही लाला हुआ है। तो भगवान जहाँ प्रकट होते हैं ना, वहाँ भेद बुद्धि मिट जाती है, तेरा मेरा सब मिट जाता है, वहाँ सब परमात्मा के हो जाते हैं। इसलिए आज पूरे नंद महल में सब गोपियां क्षम क्षमा करके नाच रही है, सबने अपनी पायलियां पहनी है और सुंदर उस नंद महल के आंगन में सुंदर नृत्य हो रहा है। और संत कहते हैं चम चम बाजे पायलिया हो, चम चम बाजे पायलिया, सभी दिखलाए गाना, मेरे घर आए गाना हो, मेरे घर आए गाना। चम चम बाजे पायलिया हो, चुम चुम बाजे पायलिया, छवि दिखलाए गाना, मेरे घर आए गाना हो, मेरे घर आए गाना। बोल बाल कृष्ण भगवान की। चाय मिलने में देने में तुमको आफत आ रही है महाराज, और अपने सजने के लिए 4-4 घंटे चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी हम खुशी क्यों ना मना रहे हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य हमेशा निभाना चाहिए। तो नंद बाबा को याद आई कि अरे उस कंस को टैक्स देने का समय आ गया, कर देने का समय आ गया। क्योंकि उस समय जो कंस था ना, वो सबसे कर लिया करता था, टैक्स लिया करता था। अगर जिसने कर नहीं पहुंचाया उसको फिर पीड़ित करता था। इसलिए कहा भैया दुष्ट लोगों से न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। इसलिए तुरंत कुछ जो ज्येष्ठ गोप ग्वाल थे उनसे कहा कि भैया मेरे गोकुल की रक्षा करना, मैं जल्दी से कंस को वह टैक्स दे करके आता हूँ। नंद बाबा ने मथुरा पहुंच करके कंस को जैसे ही वह कर दिया, पर कर देते ही जैसे ही बाहर को आ रहे थे ना, तो वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी ने सोचा हे भगवान, मैं अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल छोड़ करके आया था, और ये नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुरंत कहते अरे नंद बाबा राम राम भैया। अरे भैया तुमने तो हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारे घर में लाला हो गया, तुम्हारे घर में इतनी खुशी हो रही है, तुम्हें हमें बताया तक नहीं। तो नंद बाबा कहते हैं वसुदेव मैं क्या बताऊं भैया, मेरे घर में लाला जरूर हुआ है, लेकिन जब मैंने सुना ना तुम्हारे घर में 8-8 संतानें हुई, लेकिन इस पापी कंस ने सबको मार दिया, तो भैया तुम्हारी इस दुख की घड़ी में मैं अपने सुख को बता नहीं पाया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित मित्र किसको कहते हैं, ये यहाँ पर वसुदेव और नंद बाबा से सीखना चाहिए। अपने आंगन में तो नहीं खिला सकते, लेकिन हम अपने हृदय रूपी भवन में बिठा करके उनको लाड़ लड़ा सकते हैं। तो सभी गोपियां आज यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और खूब आशीर्वाद दे रही हैं और कहती है जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी
की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। बड़ भागिन तू माती यशोदा, ऐसो सुख तन जायो। पर भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुख मिल जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी हो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। सोतन गोद खिलायो, सोतन गोद खिलायो। आपको डार झुलावे पलना तेरो ललना, आपको डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। वो धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहीं पर आवे, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में हो, नूपुर बांध दो चरणन में। घुटवन डोले, घुटवन डोले। बाबा वो पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। वो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। वो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। जय जय। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी हो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी। सोतन गोद खिलायो, सोतन गोद खिलायो। जाके दरस बिन करना मोहि ललना, जाके दरस बिन करना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
गोपाल गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, सबकी सब भगवान की ओर जाने लगी ना। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, नन्हे से हैं, और नन्ही सी उन आंखों से भगवान ने तिरछी निगाहों से देखा कि वह पापनी पूतना मौसी आ रही है। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली महाराज। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों करी हुई है? भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। कुछ भक्त कहते भैया भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान ने कहा भैया हम इस जगत में आए थे सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए, सुंदर सुंदर अमृत पाने के लिए आए थे, लेकिन ये पापनी पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई, अपने सुन में विष लगा करके आई मुझे मारने के लिए। कुछ भक्त कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने ये सोचा होगा कि जैसी पूतना आई आंख बंद करके सोचने लगे कि भैया जहर पीने का अभ्यास हमारा नहीं है, भगवान भोलेनाथ का है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे प्रभु आप ही आकर के विष पान करना मेरे बस का नहीं है। कुछ भक्त कहते हैं भैया भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान कहते हैं कि जब मैं इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ तो लगता है ये शुरुआत पूतना मौसी से ही करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा गणेश जी का नाम तो ले लूं मन ही मन, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। और कुछ भक्त कहते हैं भैया भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान के आंखों में वो जादू है ना जो एक बार उनको निहार लेता है, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है फिर उसके अंदर का पाप चला जाता है महाराज। और यदि भगवान आंख खोल करके इसको देख लेते ना तो इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। भयंकर जो राक्षसी है ना ये राक्षसी बन जाती महाराज, सब गड़बड़ हो जाता है। और प्रभु के आंखों में वो चमत्कार है, कहते हैं कि आंखों से आंखें मिलेंगी तो चार आंखें होंगी तो कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए फिर मैं इस पापनी को कैसे मारूंगा, इसका उद्धार कैसे करूंगा। बड़े सुंदर सुंदर भाव भक्तों ने दिए हैं, लेकिन पूतना को पता नहीं है कि ये कौन लाला कौन है करके, वो तो सोचती है छोटा सा नन्हा सा बालक है, मैं इसको जहर दे करके मार दूंगा। हमें नहीं पता होता सब चीज, लेकिन भगवान को सब पता है कि कौन किस भाव से आए। इसलिए संत कहते हैं जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला जो इन आंखों ने देखा उतना ही हमें समझ में आता है, उससे ज्यादा तो भगवान जानते हैं। उनकी तो इतनी बड़ी सृष्टि है महाराज, तो भगवान सब जानते हैं किसको कितना देना है, कहाँ देना है, कैसा देना है, और कौन पूर्व जन्म में क्या करके आया है, और क्या इसको इस जन्म में बनना है, और मरने के बाद इसको कहाँ जाना है। इसलिए संत कहते हैं आया कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, आया कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। हम देखते हैं बचपन में जो एक साधारण सा मनुष्य दिखता है ना, वो बड़ा होकर के इतना बड़ा आदमी बन जाता है, और एक व्यक्ति इतने बड़े घर में जन्म लेकर के बचपन में हम देखते हैं और बड़ा होकर के वो भिखारी बन जाता है। तो इस संसार में कर्म की गति बड़ी निराली है, हम नहीं जानते कौन कहाँ जाएगा, लेकिन भगवान सब जानते हैं। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। इसके प्रकार यह संकट भंजन की यह सुंदर लीला करी, बचपन से ही भगवान ने बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करी महाराज।
सुखदेव कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान ने ये लीला क्यों करी? बैलगाड़ी का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ रूपी बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, कौन? पति और पत्नी। जब ये पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जब एक दूसरे पर हमेशा प्रेम करेंगे, तभी जाकर के बैलगाड़ी अच्छी चलती है महाराज। लेकिन इस गृहस्थ रूपी बैलगाड़ी में यदि आपने संसार के साधनों को ऊपर रख दिया और भगवान को नीचे लटका दिया, तो भगवान ऐसी बैलगाड़ी पर लात मार देते हैं महाराज। अर्थात नीचे को कर दें। इस संसार में ना सुख सुविधाएं जो भी है, ये सब चीजें चलते रहती महाराज, लेकिन हमेशा हमें धर्म को पहले स्थान देना चाहिए। भगवान ने जो धन दिया है, संसार का ऐश्वर्य दिया है, इस ऐश्वर्य से हमें भगवान की पूजा में अपने मन को लगाना चाहिए महाराज। जो गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के बाद अपना जीवन ऐसे ही संसार के साधनों को जुटाने में अपना जीवन बर्बाद कर देता है, ऐसे गृहस्थ रूपी बैलगाड़ी में भगवान लात मार देते हैं महाराज। क्योंकि भगवान ने जो धन दिया है वह धर्म के लिए दिया है। इस धन से आप फैशन करते रहेंगे और व्यसनों में इस धन को खर्च करते रहेंगे, तो ऐसी गृहस्थ रूपी गाड़ी को भगवान चलने नहीं देते। अपने भक्तों के इस गाड़ी पर लात मार देते हैं, भगवानों को विशुद्ध बना देते हैं। इसलिए सज्जनों, हमेशा भगवान ने धन दिया है तो उससे धर्म करिए। संसार के साधनों को ज्यादा महत्व मत दीजिए, बल्कि भगवान को ज्यादा महत्व दीजिए, भगवान की कथा को ज्यादा महत्व दीजिए। इसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। कहते एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी, कन्हैया किलकारी मार करके हंस रहे हैं, पर जैसी मैया उछालना बंद कर देती है तो कन्हैया रोने लग जाते हैं। मैया के तो बेचारी के हाथ दुखने लगे, कब तक उछालो इस लाला को। तो मैया ने गोद में लाला को लिया और अपना दूध पिलाने लगी। मुग्ध भाव से कन्हैया भी दूध पीते रहे बहुत देर तक। दूध पीते पीते भगवान ने तिरछी निगाहों से देखा कि भयंकर एक राक्षस आ रहा है महाराज तृणावर्त, जो भयंकर तूफान का रूप लेकर के आने वाला है। इसलिए इसका उद्धार करना है, लेकिन कैसे करें? क्योंकि मैया ने गोदी में लिया है भगवान को, अभी मैया का दूध पी रहे हैं भगवान। जब मैया छोड़े तभी तो उसको मारो। अब मैया तो छोड़ती नहीं, मैया तो प्रेम से दूध पिला रही है लाला। दूध पिलाते रही। भगवान ने लीला रची, भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन हो गया भगवान का, मैया को लगा हे भगवान अभी तो फूल जैसा मेरा लाला और इतना भारी कैसे हो गया। अब मैया को भ्रम हो गया, शायद मैं बहुत देर से दूध पिला रही हूँ ना लाला को, इसलिए शायद मुझे लगता है ज्यादा दूध पी लिया। इसलिए लाला को वहीं पर उतारा, कहा तू थोड़ी देर अलग पलट ले लाला, तब तक मैं अंदर के काम करके आती हूँ। आचार्य जी यहाँ पोल पट्टी मत बोलना, यहाँ ज्यादा ये मत बताना ब्रह्म ब्रह्म कहोगे तो ये मुझे भगवान मान करके अलमारी में बिठा देंगे और रोज कभी कभार धूप दिया दिखा देंगे, कभी कभार बतासे भोग लगा देंगे। बस भगवान की तो इतनी गति है बस हमारे घरों में। वास्तव में भगवान को भगवान मानता कौन है भैया? कुछ बिरले लोग हैं जो खाते हैं वो भगवान को भी भोग लगाते हैं, जो कन्हैया को अपना लाला समझते हैं महाराज। नहीं तो लोगों का वही है, त्योहार के दिन कभी कभार उसने कहा धूप दिया दे आओ मंदिर में। बस कितने लोगों के घर की स्थिति तो हमने ऐसी देखी है, उनके घर में पूजा पाठ करने जाओ तो महाराज भगवान कहाँ है? गणेश जी अभी लाते हैं। इतना पुराना एक बक्सा होगा ना, उसमें ताला लगाया है गणेश जी को, और गणेश जी निकलेंगे और बाहर आकर के इतने मैले कुचले हुए रहते हैं गणेश जी। हे भगवान इतने मैले कुचले गणेश जी हमको क्या देंगे बताओ? जो अपने भगवान को स्वच्छ नहीं रख सकता उसका जीवन कैसे स्वस्थ होगा बताओ? इसलिए सुबह नहा धो करके संध्या वंदन करके नित्य हमें भगवान को स्नान कराना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए, भगवान शिव में जल चढ़ाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं भैया, ये हमें इसको सीखनी चाहिए। आजकल हमारा आधे से ज्यादा समय फोन में चला जाता है, इसलिए ये सब चीजों से हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। जितना फोन में आप दिमाग लगाएंगे उतना मन अशांत होगा। आप करके देख लीजिए, आप 2 घंटा फोन पकड़ के बैठिए और उसमें देखते रहिए, लेकिन 2 घंटे बाद आपका मन इतना अशांत हो जाएगा कि आपको कहीं मन लगेगा ही नहीं महाराज।
लेकिन वही 2 घंटा आप भगवान की पूजा में लगा देंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, परम विशुद्धि शांति मिल जाएगी महाराज। इसलिए दैहिक शुद्धि के लिए भगवान का पूजन करना बहुत जरूरी है महाराज। भगवान की सेवा कीजिए, उनको स्नान कराइए, तिलक लगाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको जो भी बनाते हैं उसको अपने लिए भोजन मत समझिए, वो भगवान का भोग है, इस भाव से भोजन बनाइए महाराज। और जो स्त्री घर में भोजन को भगवान का भोग समझ करके बनाती है तो वह भोजन नहीं होता, वह सिर्फ प्रसाद बन जाता है। और वो आपके घर में सबकी मति को भी सही बना करके रखेगा, आपके घर में अशांति भी नहीं आने देगा। इसलिए सज्जनों, आज भगवान के नामकरण की जब विधि आई तो गर्गाचार्य जी तो अचंभित रह गए, क्या मैं नाम रखूं इनका। तो रोहिणी के पुत्र के बारे में कहा कि हे देवी, ये बलों के धाम हैं, बड़े बड़े दुष्टों को ये मार करके पृथ्वी को भार से रहित कर देंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोले बलराम भैया की जय। और कुछ लोग इनको संकर्षण भी कहेंगे। और जैसे भगवान के नाम की बारी आई कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देवी इनका क्या नाम रखूं मैं, ये तेरे लाला का क्या नाम रखूं, इनके तो हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, कितने नाम रखूं बताओ। मैया ने कहा, देखो पंडित जी, आपको दक्षिणा जितनी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन मेरे को इधर उधर की बातें मत बताओ, इतने हजारों नाम है, हमें क्या करना हजारों नाम से, हमें तो हमारे लाला का एक छोटा सा कोई नाम बता दो बस। तो आज कहा कि तुम्हारे लाला का नाम कृष्ण होगा। मैया ने कहा, ये अटपटा नाम क्या होता है, इसका मतलब कृष्ण का मतलब। गर्गाचार्य ने कहा, कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयति कृष्ण, जो भी इसको देखेगा ना वो इसका हो जाएगा, बस इतना आकर्षण होगा देवी इसके अंदर। अच्छा तब तो ठीक है महाराज। तो भगवान का नाम कृष्ण बन गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके बाद प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः संप्रच्छते च। तो महाराज यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने सोचा कि हमारे बच्चों का नाम पंडित जी ने रख तो दिया, एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण, लेकिन ये नाम बड़े टेढ़े मेढ़े हैं भैया, जल्दीबाजी में कहने में तो ये जीभ लड़खड़ा जाएगी, इसलिए काम करते हैं हम घर का भी कुछ नाम रख देते हैं। तो अब तो दोनों मैयाओं ने घर का नाम कुछ और रख दिया। मैयाएं होती है ना, घर में नाम बदल देती है, जिसका नाम शेर सिंह होगा उससे शिव व शेरवा कहेंगे, जिसका नाम राम सिंह होगा उसे रमुआ रमुआ कहेंगे, जिसका नाम दीपा देवी होगा उसका नाम दीपुली कहेंगे। तो ये प्यार का नाम है, ऐसा नहीं कि आप किसी कुभाव से ये नाम ले रहे हैं। तो पहाड़ों में नाम बड़ा सुंदर होगी महाराज, कह का नाम गोपी है जा, कह का नाम टप्पू है जा। तो आज रोहिणी और यशोदा ने भी सोचा कि हम भी अपने लालाओं का नाम कुछ और रखेंगे। तो कृष्ण का नाम मैया ने कनुआ रख दिया और बलराम का नाम रोहिणी मैया ने बलुआ रख दिया। अब तो कनुआ बलुआ की जोड़ी बन गई महाराज। पूरे ब्रज मंडल को इन्होंने इतना आनंदित कर दिया महाराज। हर कोई गोप गोपियां उनका दर्शन करने के लिए नित्य आ रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब तक रूप और नाम में आसक्ति ना होना तब तक हमें ब्रह्म नहीं मिलता। इसलिए कोई न कोई आधार चाहिए। आपको 2 मंजिले में भी जाना है ना, तो उसके लिए आपको सीढ़ी चाहिए महाराज, या रस्सी का सहारा चाहिए। इसलिए उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें नाम का सहारा चाहिए। इसलिए हमेशा नाम को रटते रहो, जिह्वा पर हरि नाम को जपते रहो और भगवान के रूप का के नित्य उनका चिंतन करते रहो। इसलिए भगवान का नाम है और भगवान का रूप है। जिसने अपना स्नेह भगवान से लगा लिया, जिसने अपनी आसक्ति भगवान में बना ली, अर्थात आसक्ति का अर्थ होता है कि हम जो सोचते हैं ना कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तो संसार में ऐसा मत कीजिए। संसार के बिना हम रह लेंगे। आपका इतना प्रेम भगवान से हो जाए कि हम भगवान के बिना रह नहीं सकते, ऐसा प्रेम हमारा हो जाना चाहिए। इसलिए स्नेह आसक्ति व्यसन फल निरोध।
व्यसन का अर्थ है जो हमें संसार का ये व्यसन चढ़ गया है ना, जो सुबह सुबह हम उठ करके हम बिना चाय पिए हम तो कहते हैं हमसे उठा ही नहीं जाता। सुबह सुबह हमें नाश्ता चाहिए, बिना नाश्ता के तो हम कहीं जाते ही नहीं। ऐसा ही व्यसन यदि भगवान का बन जाए तो अरे भगवान की पूजा के बिना हमारा मन ही नहीं लगता, पूरा दिन खराब चला जाता है। जिसमें भगवान याद नहीं आते ना उसमें संसार अंदर बस जाता है, उसमें मन अशांत हो जाता है। इसलिए व्यसन हो जाए ऐसा भगवान हमारा, हर समय उन्हीं की याद बनी रहे, हर चीज में हमें वही दिखाई दे। जल्ले जल्ले में थे झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। उस परमात्मा से ऐसा संबंध हो जाए महाराज, और फल निरोध अर्थात उस परमात्मा से हम ऐसा प्रेम करें लेकिन फल की आकांक्षा ना रखें। जो भगवान ने दिया है सही दिया है, और जो नहीं दिया उसमें भी हमारा ही हित है। अब तो दोनों भैयाओं ने धीरे धीरे उस ब्रजमंडल को और भी आनंदित कर दिया। सज्जनों, दोनों भैयाओं ने, कन्हैया और रोहिणी ने बलराम जी को अपनी अपनी गोदी में लिया है। और जैसे ही आज मैया ने अपने लाला को देखा ना, देखते कन्हैया ने माँ से आंखें मिलाई और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान करी। जैसे मुस्कुराए ना मैया को भी हंसी आ गई। अब तो कन्हैया ने कहा मैया, और जैसे ही मैया कहा उछल पड़ी आज मैया, क्योंकि माँ इतनी प्रसन्न होती है जब उसका बच्चा एक बार पहली बार माँ कहता है, इतनी गदगद हो गई। नंद बाबा को आवाज लगाई, अरे नंद बाबा सुनते हो, आज मेरे लाला ने मुझसे माँ कहा। और जैसे ही नंद बाबा आए ना, कन्हैया ने टेढ़ी निगाहों से नंद बाबा को देखा और कह दिया बाबा। नंद बाबा भी उछल करके नृत्य करने लगे, अरे बलदाओ देखो देखो मेरे लाला ने आज मुझसे बाबा कहा। और उधर से बलदाऊ भैया ने भी कन्हैया को देखा, तो कन्हैया ने जैसे ही बलदाऊ भैया को देखा तो उनसे कह दिया भैया। अब तो भगवान की पहली वाणी निकली है, तो आनंद विभोर हो गए सब, और सबके सब नृत्य करते हुए झूमने लगे और कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। बल नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। बलदाऊ सो भैया, बलदाऊ सो भैया, बलदाऊ सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। हरि जाहुर लाला, दूर कहूँ जाहुर लाला। अब तो मैया देखती है कि लाला कन्हैया और बलदाऊ धीरे घुटमुन करते हुए अपने आंगन से बाहर निकलने लग गए। इसलिए मैया समझाती है, अरे लाला दूर मत जाइए, क्यों दूर कहूँ जाहुर लाला, दूर कहूँ जाहुर लाला। मालिक काहू की गैया, मालिक काहू की गैया, मालिक काहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन
भगवान के चारों तरफ वह कांच की मड़ियां लगी हुई, चारों तरफ भगवान को अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे अद्भुत लाला कि अपने ही रूपों के साथ खेल रहे हैं। उनको लगता है कि कितने कन्हैया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या पता कि चारों तरफ कांच लगा हुआ। इसलिए संत कहते हैं मणिकंबन नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद यशोदा जी के मुर्दे, नंद यशोदा जी के मुर्दे, यह छवि अनंत मैया, यह छवि अनंत दैया, यह छवि अनंत जैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। सूरदास के पास आंखें नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे और कहते हैं सूरदास प्रभु तुम दर्शन करे, सूरदास प्रभु तुमरे दरस करे, सूरदास प्रभु तुमरे दर्शन करे, सूरदास प्रभु तुमरे दरस करे। मैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बाबा बाबा नंद बासु बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ओ मेरी मैया मेरी मैया, ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, कहने लगे मोहन मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे संत समाज की, बोल सोमवारी महाराज की, बोल अटल महाराज की, बोल सोमवारी महाराज की।